कश्मीर से इनका ताल्लुक है, नहीं आजाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक है। ये भिखारी एक तरफ कहते हैं कि पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना है, लेकिन खुद ही शुरुआत कर देते हैं। फिर भारत अब्बा की तरफ से अब्बू की तरफ से बंबू दे दिया जाता है, फिर चीखते चिल्लाते रहते हैं सारे के सारे लोग। एक तो ये है कि दिल की बात जुबान पे आ गई सना मीर के। दूसरी बात, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये जानबूझकर किया हो, इस तरह की बात कह गए हो, देन द रिपरकशंस हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये कश्मीर को आजाद कश्मीरी बोलेंगी, हम बचपन से उसे आजाद कश्मीरी सुनते हुए आ रहे हैं। अब जैसे इंडिया की तरफ जो कश्मीर का पार्ट है उसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। अब अगर सना मीर ने आजाद कश्मीर कह दिया तो इसमें इतना ज्यादा फस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहेंगे कि जी हम ये पीओके से उसका ताल्लुक है। आपको खुदा का खौफ करो, कि दिमाग अपना ठिकाने लेके आओ। ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? ये कौन से नॉनसेंस जो है ये किया जा रहा है? ये नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है। और ये लोग जो है, मैं तो हैरान हूं कि ये चाहते क्या है? पाकिस्तान से प्रॉब्लम क्या है? तो ये बड़ी अजीब। विक्रांत गुप्ता ने तो दावा कर दिया कि आईसीसी ने तफ्तीश शुरू कर ली है और सना आप कमेंट्री बॉक्स में नजर नहीं आएंगी। अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर्स को मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना है कि जी हम इसको नहीं मानते और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। सना ने जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, और ये आजाद का जो लफ्ज था ना, वो ऐसा कोई उन पे तो चुप गया, आप समझे इंडिया को। जाहिर है उन्हें कश्मीर को आजाद कहने से मसला था बेसिकली। तो वो बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, कि ये कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर। जैसे बोलते हैं ना, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो है स्ट्रेस देके। मतलब उसको लगा कि मैंने पहले कुछ गलत कहा है, उसको उन्होंने फिर दोबारा सही करने की कोशिश की। सना मीर ने जानबूझ के इंटेंशनली, उन्हें बताया गया है कि ऐसा बोलो, उन्होंने पाकिस्तान की एक प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराया है कि वो पाकिस्तान आजाद कश्मीर से हैं। कि अब जो क्रिकेट इनको खेलनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं इनका। क्रिकेट में जुलूस है, बाकी रोना रप्पा मचाना हो, चाहे इनके लड़के हों चाहे लड़कियां कमेंट्री कर रही, यहाँ सारा रोना रप्पा चल रहा है। Context is captaining a very young side. Natalia who comes from Kashmir, Azad Kashmir. Natalia who comes from Kashmir, Azad Kashmir. तो मतलब आप लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलें, आप लोग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलें, आप कश्मीर बोलें, आप जो मर्जी बोलें, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी ये राइट है कि हम कश्मीर के बारे में जो मर्जी कह लें। हम उसको भाई मकबूजा कश्मीर तो कह नहीं सकते, या हमारा कोई बंदा बात करेगा ये थोड़ी कहेगा कि उसका ताल्लुक इंडियन कश्मीर से। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर सना मीर ने जानबूझकर जो कमेंट्री कर रही थी उसमें कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की खिलाड़ी को उसने आज़ाद कश्मीर की खिलाड़ी बोल दिया। तो दोस्तों, ये जानबूझकर कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं और खेल में पॉलिटिक्स नहीं लाओ ऐसा बोलते हैं, लेकिन खुद पॉलिटिक्स लाते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर बहुत पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है। ये देखिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कमेंट्री करते हुए सना मीर कहती हैं कि ये यंग लड़की जो है ये आती है आजाद कश्मीर से। आईसीसी मतलब वर्ल्ड फील्ड, वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप, और ये न्यूट्रल होना पड़ता है ना आपको। लेकिन सना मीर ने कमेंट्री में बोला है नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। ये बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते, और आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। आई थिंक जल्द ही वहां से भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, कि ये कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर। जैसे बोलते हैं ना, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो है स्ट्रेस देके। मतलब उसको लगा कि मैंने पहले कुछ गलत कहा है, उसको उन्होंने फिर दोबारा सही करने की कोशिश की। और अगर आप एक ग्लोबल टूर्नामेंट पे आप जाके, इंडिया एज होस्ट, इंडिया इस टूर्नामेंट का होस्ट है, याद रखिए, कुछ इस पे एक्शन लीजिए। आई थिंक बीसीसीआई इंडिया कैन इजीली फाइल अ कंप्लेंट। एक तो यह है कि दिल की बात जुबान पे आ गई सना मीर के। दूसरी बात, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये जानबूझकर किया हो। क्या वो ये बोलेंगे कि वो डिस्प्यूटेड लैंड है? नहीं। आप आईसीसी के मंच पर आकर इस तरह की बात कह गए हो, then the repercussions have... से खड्डे में घुस गए हैं, हम खोदते जा रहे हैं और मजीद गहरा होता जा रहा है खड्डा। सना मीर की कंट्रोवर्सी क्या है? सना मीर की बड़ी सिंपल सी कंट्रोवर्सी है। सना मीर इस टाइम श्रीलंका में मौजूद है। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रही है। बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका पहला मैच था। सना मीर ने कमेंट्री करते हुए नतालिया परवेज का तारुफ कराया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंबर हैं। नतालिया का जब उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने बताया कि वो कश्मीर, आजाद कश्मीर से आती हैं। बात खत्म। ये है कंट्रोवर्सी कि इंडियन मीडिया पागल हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग जिसे कहते हैं कोहराम सा मच गया कि सना मीर ने आजाद कश्मीर कैसे कह दिया।
अब आपको पता है कश्मीर इज द मेन और बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पॉलिटिकल हमारा सबसे बड़ा दोनों मुल्कों का लफड़ा ही कश्मीर का है। आधा कश्मीर इंडिया की तरफ है, आधा पाकिस्तान की तरफ है। आईसीसी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कह रहे हैं जी कि एक पॉलिटिकल एंगल दिया गया है। आई मीन सीरियसली पॉलिटिकल एंगल। सना मीर बेवकूफ़ है, पॉलिटिकल एंगल देगी, उसने पहले कभी नहीं दिया, ऑल ऑफ अ सडन अभी देगी। सना मीर की जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी शी सेड कि मैंने बेसिकली नतालिया परवेज़ के आबाई इलाके के बारे में बताया विच इज़ आज़ाद कश्मीर, के बाल की खाल तो उतारनी है, इंडियन मीडिया ये काम करेगा। वो बैकलैश कर रहे हैं कि नहीं आज़ाद कश्मीर की बोला। सर आप लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलें, आप लोग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलें, आप कश्मीर बोलें, आप जो मर्जी बोलें, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी ये राइट है कि हम कश्मीर के बारे में जो मर्जी कह लें। क्रिकेट में सियासत ले आया है और ये हम ऑब्वियसली वी आर लिविंग इट नाउ, वी हैव टू डील विद इट। लेकिन इस हद तक ले आएगा ये अंदाजा नहीं था। हुआ ये कि सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। सो कल विमेन वर्ल्ड कप के मैच में दौरान कमेंट्री आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून साबिक कप्तान सना मीर पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज पर बात कर रही थी। तो मतलब सना ने जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और ये आज़ाद का जो लफ्ज़ था ना वो ऐसा कोई उन पे तो चुप गया, आप समझे इंडिया को। और ये क्लिप वायरल हो गया उसके बाद और वहां का सोशल मीडिया इसको चलाने लगा और ऐसे कैसे एक हकीकत को मतलब क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी, आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे चलाने भी लगा, चिल्लाने भी लगा साथ और चिल्लाने भी लगा वो जिस तरह करते हैं। जाहिर है उन्हें कश्मीर को आजाद कहने से मसला था बेसिकली। एक इंडियन क्रिकेटर है उमरान मलिक उसका नाम है, सो ही कम्स फ्रॉम कश्मीर एज वेल। एंड और जब इंडिया ने उसको इंट्रोड्यूस किया या कहते हैं तो दे यूज तो टर्म जहां से वो आया, हमने कभी एतराज किया? मतलब अगर कोई कश्मीर से है तो वो कश्मीर से ही होगा या फिर हम उसको व्हाइट कोट करके शुगर कोट करके कुछ और बना लें? तो ये बड़ी अजीब। विक्रांत गुप्ता ने तो दावा कर दिया कि आईसीसी ने तफ्तीश शुरू कर ली है और सना आप कमेंट्री बॉक्स में नजर नहीं आएंगी। वैसे बात ये है कि आप लोग भी ये आईसीसी के मंच पे आके ना कोई ऐसी बेतुकी बातें कर गए हैं कि आपने एक ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। नॉन इश्यूज को इशू बना देना कि इसने कह दिया। जाया भाई ऑब्वियसली हम तो ये सुनते और मतलब गुजार देते, अब ये इतना बड़ा मुद्दा इतना बड़ा मामला बना दिया है, इस पे क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक? कल रात को अपने एक्स अकाउंट पर सना मीर ने वजाहत जारी की और उन्होंने कहा कि मेरा किसी की दिल आजारी करने का कोई मकसद नहीं था। एज ए कमेंटेटर हमारा काम किसी कौन कहां से बिलोंग करता है, उसकी कहानी क्या है वो बयान करना है और मैंने वो बयान किया। और उन्होंने सबूत के तौर पर जो है वो 2 क्रिकेट वेबसाइट के जो है वो स्क्रीनशॉट भी लगाए। और दिलचस्प बात यह है कि एक वेबसाइट जहां पर लिखा गया था कि शी बिलोंग्स टू नतालिया परवेज आजाद कश्मीर, वहां को जो है अब चेंज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना विक्रांत गुप्ता के लिए कि आप आए थे, हमने आपको होस्ट किया, बेहतरीन अंदाज में मेहमान नवाजी की। अब जिस तरह उन्होंने सना मीर को इस तमाम सूरत हाल में लपेटने की कोशिश की है वो इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि ये एक क्रिकेटर का एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहाँ से है। और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। जी या जो कहा जा रहा है कि जी इस पे इंक्वायरी होगी, मतलब डज इट इवन वारंट एन इंक्वायरी? मतलब इसको तो वो वाली चीजें है ना, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो अदालत में जाने से पहले ही जज डिसाइड कर देते हैं कि दिस इज नॉट इवन वायबल, इसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट भी हम इसको पता नहीं क्यों कह रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट बात की है सना मीर ने और यहाँ कहा जा रहा है कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर है, अब हमारे यहाँ तो से आजाद कश्मीर ही रेफर किया जाता है। ये बहुत ही नॉनसेंसिकल सिचुएशन बनती जा रही है। देखिए इंडियन मीडिया थोड़ी ड्राइव करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को, वो थोड़ी बताएंगे कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में होना है और क्या नहीं होना। और इस वक्त जो जगसाई इंडियन क्रिकेट की हो रही है और जो ट्रॉफी मामला है जिसमें सूर्य कुमार यादव भारत पहुंचे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वो जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बड़ी हैरानगी होगी। वो कह रहे हैं हम तो 1 घंटे स्टेडियम में बैठे रहे, हम तो ट्रॉफी का इंतजार करते रहे, जब उनसे सवाल किया गया तो ट्रॉफी आपने ली क्यों नहीं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्टोरी है। लेकिन जो इंडियन मीडिया का किरदार है पाकिस्तान के हवाले से वो इंतहाई अफसोसनाक है। किस चीज की कार्रवाई करेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड? क्या उनको वो शिकायत लेकर जाएंगे? ये तो नहीं बताया सना मीर ने, उन्होंने बताया कि वो आजाद कश्मीर में रहती थी, क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आती थी, इतनी ट्रैवलिंग करती थी, उसका केस लड़ा है। और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहां सियासत आई है? और अगर सियासत की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का चेहरा दिखाना चाहिए। तो आई थिंक भारत इसको जितना लंबा लेकर जाएगा उतना वो खुद फंसेंगे। अच्छा, भारत इसको लंबा लेकर जाएगा, हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो लंबा लेकर जाएगा, लेकिन जाहिर है फिर हम भी करते हैं, फिर वो भी करेंगे, ये मामला और उलझता चला जाएगा। और हमने इस दफा ये सोच लिया है कि अगर आप टिट करेंगे तो हम टैट करेंगे,
मतलब बुली के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे या फिर हम बुली नहीं होंगे। सो इसमें आईसीसी जो कि ऑलरेडी उनके आईसीसी के तमाम ही मोस्टली मेजर ओहदेदारान जो हैं, वोट उनका एक ही है लेकिन मोस्टली मेजर जो ओहदेदारान है वो इंडियन ही है। सो हम कुछ एक्सपेक्ट करें आईसीसी का कोई किरदार होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, वोट उनका एक ही है, लेकिन बात बहुत सीधी सी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी फंसा हुआ है। एक ऐसी हड्डी है इस तमाम सूरत-हाल में जो ना वो उगल पा रहे हैं ना वो निगल पा रहे हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि सना मीर ने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। दोस्तों, उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का आजाद कश्मीर करके उल्लेख नहीं करना चाहिए था, वो सीधा सीधा पीओ कह सकती थी, लेकिन उसने आजाद कश्मीर कह के एक नई कंट्रोवर्सी और नई पॉलिटिकल डिबेट छेड़ दी है। दोस्तों, इन पाकिस्तानी की आदत है कुछ ना कुछ खेल में पॉलिटिक्स लाते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि खेल के बीच में पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए और इंडिया हमसे बिहेव ऐसा क्यों करता है। तो दोस्तों, अभी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन पाकिस्तानियों के दिमाग में कितनी खुरापाती आइडियाज घूमती रहती है और कुछ ना कुछ भारत को छेड़ के वो भारत को एक न्यू नॉर्मल बनाना चाहते हैं कि भैया पीओके को आजाद कश्मीर बोल देंगे तो वो न्यू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन भारतीय मीडिया ने ये बात बहुत जल्दी पकड़ ली और उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया ताकि कोई आगे आके ऐसी जरूरत कर ना सके। लेकिन दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की मतलब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो सकती है लेकिन इन पाकिस्तानियों की फितरत सीधी नहीं हो सकती, ये कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।